माँ जी, कितनी दफा मैंने बोल रखा है, लेकिन कालू सुनते ही नहीं है। ऐसे हमारा घर कैसे चलेगा? आने दे, आज मैं बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहता है। और कालू, खेतों का क्या हाल है? अरे माँ क्या बोलूँ, कोई भी फसल लगाता हूँ होता ही नहीं है। मुझे तो लगता है वो जमीन ही खराब है। पता नहीं क्या मनहूस जमीन है, एक भी फसल का पौधा नहीं होता है। साल भर अलग अलग तरह के फसल लगाकर देख लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता है तो अपनी जमीन छोड़ो, दूसरे की जमीन में खेती करना शुरू कर दो। अरे क्या बकवास कर रही हो बिजली, तुम्हारी यही सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है। हाँ, अपनी जमीन होते हुए कोई दूसरे की जमीन में खेती करता है, पगला गई हो क्या? हाँ, कितनी शर्म की बात है। बता, इसीलिए तो मेरा मन नहीं करता है कभी कभी घर आने का। जा रहा हूँ यहाँ से। देखा माँ जी, बताओ, घर में राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इन्हें बस उस छोटे से टुकड़े की जमीन की पड़ी हुई है। कैसे चलेगा हमारा घर? हाँ बहू, देख रही हूँ, सोचती हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत खराब है। इसके पिता ऐसे नहीं थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे थे, हमेशा मेरी बात सुनते थे, मिलकर चलते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। और आज देखो क्या होने लगा है। अब क्या बोलूं मैं, बोलते हुए भी दिक्कत हो रही है। माँ जी, मैं तो कहती हूँ चलो एक बार खेत चलकर देख कर आते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है। सबकी खेतों में फसल, हमारी खेतों में फसल क्यों नहीं होगी? चलो माँ जी। ये ले, आ गए हम। देखो माँ जी, देखो चारों तरफ देखो, सबकी फसल कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया फसल हुई है। एक मेरी ही फसल है जो सबसे ज्यादा खराब है। बताओ माँ जी, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, वही तो देख रही हूँ। अरे झुमरी मौसी, यहाँ कैसे आई? आज तो खेतों में कालू की जगह तुम सास पतोह को देख रहा हूँ। ये क्या बात है, तुम लोग खेती करोगी क्या? अरे भैरव बेटा, एक बात बता, सबकी खेती इतनी अच्छी, मेरी फसल खराब क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता। बगल की मिट्टी अच्छी, मेरी मिट्टी खराब, ऐसा कभी नहीं होता। बताओ बेटा, क्या बात है असल में? अरे मौसी, क्या कहूँ, अब कालू किसी की बात तो सुनता है नहीं। अब जो मौसम में जैसी फसल लगनी है वैसी फसल लगानी पड़ती है, और फसल में भी खाद सोच समझ कर देना पड़ता है। कालू को मना करो ये खाद मत दो तो वो उल्टा कहने लगता है, मुझे सिखाने चला है। क्या किया जाए मौसी, ऐसा लगता है कालू के भाग्य में खेती है ही नहीं मौसी। उसके हाथ पे तो जो दो वही खराब हो जाता है। अरे मेरा कालू ऐसा नहीं है। देखो मौसी, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं चला। माँ जी, आपका बेटा है कालू, इसलिए आपको सुनकर बुरा लगा, लेकिन भैरव भैया ने जो कुछ भी कहा वो सही कहा। किसी भी काम में वो हाथ डालते हैं वो काम ही बिगड़ जाता है। चलो इस बार ऐसा करते हैं, खेत में हम दोनों ही मिलकर खेती करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो माँ जी, हम दोनों मिलकर ही खेती करते हैं। अरे तुम दोनों खेती कर रही हो,
कुछ नहीं होने वाला है तुम दोनों से। बेकार में सब कुछ बर्बाद करोगी और कुछ नहीं। ये जमीन ही मनहूस है, यहाँ कुछ खेती वेती नहीं हो सकती है। वक्त बर्बाद कर रही हो अपना। तुझे यहाँ किसने बुलाया? तू यहाँ से निकल। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। हम दोनों जो कर रही हैं करने दे। तू निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। देखा बिटिया, कितनी अच्छी फसल हुई है। ठीक कह रहा था भैरव, ये एकदम मनमाने तरीके से करता है तो कहाँ से होगा। अब देखो कितना अच्छा हो रहा है। कल हम लोग इसके कच्चू निकालेंगे और बाजार में बेचेंगे। देखा माँ, देखा कितना अच्छा मुनाफा हुआ है हमें। हाँ बिटिया, ये कालू की ही गलती है। कालू ठीक से फसल उगाता ही नहीं है। उसे ज्ञान नहीं है और ज्ञान कोई देता है तो लेना नहीं चाहता। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। कोई बात नहीं है बिटिया। अब तुम और मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर यहाँ पर अगली फसल भी लगाएंगे, लेकिन अगली फसल बैगन की लगाएंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। अरे बहू, ये तो खूब बारिश हो रही है। कहीं हमारी फसल खराब न हो जाए। माँ, कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। हम कल सुबह जाकर अपने खेतों में देखेंगे, कुछ भी नहीं होगा। देखा माँ, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। मैं इनसे कितनी बार कहती थी खेत की जमीन ऊंची करो, खेत की जमीन ऊंची करो, लेकिन कभी भी ये अपनी जमीन ऊंची करते ही नहीं थे। क्या असर हो गया, हमारी सारी फसल खराब हो गई। हाँ बिटिया, अब तो इतनी बड़ी हो चुकी थी ये फसल, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। बुढ़ापे में मेहनत किया नहीं जाता और बेटा है एक नंबर का निकम्मा। बेटे को भी समझ में कुछ नहीं आता है। माँ, ऐसा करते हैं, पानी तो अच्छा खासा जमा हो ही गया है। छोटी छोटी मछलियाँ लाकर छोड़ देते हैं। इस बार मछलियाँ ही बेच देंगे। हाँ, ये तू ठीक कह रही है। चल बाजार चलते हैं, वहाँ से मछलियाँ लेकर आते हैं। अरे मैंने कहा था ये जमीन ही बेकार है, मनहूस है। देखा, तुम्हारी फसल खराब कर दी ना, बारिश आ गई ना। अब बताओ, मैं भी ऐसा ही करता था। कभी बारिश हो जाती थी, कभी कुछ हो जाती थी। मेरी तो कोई गलती थोड़ी थी। तू यहाँ से जा, तू हमारा दिमाग मत खराब कर। तुझसे हमें कोई सलाह नहीं चाहिए। अरे
रे रे, तुम सास बहुओं को यहाँ बाजार आना पड़ता है। मुझे तो देख के बहुत दुख होता है। कैसी नालायक संतान है तुम्हारी। हाँ बताओ, एक बेटा है फिर भी नालायक है। लोग तो कहते हैं एक नंबर का मनहूस है, मनहूस। अरे मीनू, ऐसे मत बोल, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा बेटा मनहूस नहीं है। ये क्या बात हुई? देखो तुम दोनों खेती कर रही हो तो कितनी अच्छी खेती हो रही है, और तेरा कालू वो मनहूस बेटा जब भी खेती करता है तो कुछ भी नहीं होता। अरे मीनू, जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। जैसा भी है वो मेरा बेटा है, मुझे बकवास नहीं सुननी। अरे जा रही हूँ। तू तो शुरू से ऐसी है। जब छोटा था कालू मैं समझाती थी तो तू समझती नहीं थी, आज भी नहीं सुन रही है। जा फिर मर, मुझे क्या है, जो करना है कर। माँ, ये मौसी बहुत बुरी है, जो मन में आता है सो बोल देती है। अरे नहीं बिटिया, वो गलत नहीं कह रही है। जब वो कालू छोटा था, मीनू मुझे बार बार समझाती थी कि मैं उसे मन बढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं सुनती थी। मैं सोचती थी मेरा एकमात्र बेटा है, जो मांगता था वो दे देती थी, जो कहता था वो मान लेती थी। यही वजह है आज उसे किसी और की बात अच्छी नहीं लगती। वो जो सोचता है उसे लगता है वही अच्छा है। यही बात है। अब क्या करूं, मेरे बेटे के नाम के आगे मनहूस लग गया है। मैं भी दिखलाऊंगा, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। मीनू मौसी मुझे मनहूस कहती है, गांव वाले भी मुझे मनहूस कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। अरे एक बार में ही ये मछली फंसी है, ले जाता हूँ इसे और जल्दी से अपनी माँ को और अपनी पत्नी को दिखलाऊंगा मैं मनहूस नहीं हूँ। मेरे हाथों से भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। अरे अब तो रात हो गई है, ये मछली घर जाते जाते मर जाएगी। मैं खेतों में ही डाल देता हूँ, कल ले आऊंगा बिजली को और माँ को, फिर दिखलाऊंगा। माँ, यहाँ मैंने एक बड़ी सी इलिस मछली डाली है। अरे कहाँ है तेरी मछली, दिख नहीं रही है। माँ मैं अभी जाल डालता हूँ, यहाँ पर भी तो पानी काफी हो गया है ना। अरे ये सब तो इलिस है, तुम्हारी बड़ी मछली कहाँ है? माँ मैंने इसमें ही डाला था, लगता है मेरी बड़ी मछलियों ने तुम्हारी मछलियों को खा लिया और एक ही रात में इतनी सारी मछलियाँ बन गई हैं। अब मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी माँ, फिर मेरे हाथों से कुछ गलत हो गया है। अरे नहीं नहीं बुद्धू, तूने एक ऐसी मछली को डाला है जो बहुत कीमती है, और देख एक रात में ही कितनी इलिस मछलियाँ हो गई हैं। इसको बेचने से बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। ऐसा नहीं है, तू परेशान मत हो, ये मछलियाँ बहुत अच्छी हैं। सच माँ, मैं मनहूस नहीं हूँ। अरे नहीं, तू कोई मनहूस नहीं है। कालू भी अब बिजली की बात मानने लगा था और उसे अब फायदा होने लगा। अरे रे रे, कलमुहा कहाँ जा रहा है? अरे मौसी, घर जा रहा हूँ। अरे ताजी ताजी सब्जियाँ तोड़ी है? हाँ मौसी, बस एकदम खेतों से लेकर ही निकला हूँ। तुम कुछ खरीदोगी क्या? अरे
अरे रे रे, देख तो इसके आंखों का तो शर्म ही खत्म हो चुका है, एकदम पानी मर चुका है तेरी आंखों का। अरे मौसी, क्या कर दिया जो इतना कुछ सुना रही हो? अरे रे रे, इस बूढ़ी मौसी से पैसे लेगा तू, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे मौसी, इतना मत बोलो, ये लो, ये एक लौकी ले लो। हाँ, ये हुई ना बात। जा, बहुत अच्छा बच्चा है तू, मेरा कालू। जा जा, अब घर जा। अरे बिजली, कुछ खाने को है तो दे दो। खेतों से सब्जियां तोड़ लाया हूँ, बाजार जाऊंगा और बेच डालूंगा। अरे बाजार जाकर क्या करोगे? कितनी बार कहा है कुछ और काम धंधा ढूंढो, रोज रोज सब्जियां लेकर जाते हो। 5 दिन में सब्जियां सड़ गल जाती हैं और फिर तुम उन्हें टोकरी को वापस ले आते हो। शर्म वरम आती है या फिर सब कुछ खा गए हो? कोई फायदा नहीं है। खेतों में पैसे लगाओ, सब्जियां उगाओ और उसके बाद ये सब कुछ करो। एकदम से फालतू की चीज है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ किसी के यहाँ काम धंधा करो। अच्छा, देखता हूँ, इस बार जो फसल है उसे तो बेचने की कोशिश कर लूँ। तुम इतना परेशान मत हो, खाने को कुछ है तो दे दो, वरना मैं जा रहा हूँ। तो जाओ। सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां। अरे एक मीनू मौसी के अलावे कोसी ने मेरी सब्जी ही पसंद नहीं की, कोई भी नहीं आ रहा है। ओ गुन्नू भैया, ओ सुनो सुनो। अरे कालू, क्या बात है, आज भी तेरी सब्जियां नहीं बिकी ना? हाँ भैया, तुम ही कुछ खरीद लो। अरे मैं क्या खरीदूंगा, अब मेरी सब्जी तो गिन्नी खरीदती है, उसने खरीद लिया होगा। अब मैं तो बस बाजार घूमने आया था। भैया, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, मेरी सब्जियां क्यों नहीं बिकती है? अरे कालू देख, यहाँ तूने सबसे बड़ी गलती की है अपने खेतों में सब्जियां लगाकर। पहली बात, यहाँ सब सब्जी उगाते हैं, जब सब सब्जी उगाते हैं तो तेरी सब्जियां कौन खरीदेगा? तू ऐसा कर, पास के बगल वाले गांव में पहुंच जा, वहाँ की हाट में बहुत दाम से सब्जियां बिकती है। वहाँ के गांव वाले दाल चावल उगाते हैं, सब्जियां नहीं उगाते, तो सब्जियां होती है महंगी। अच्छा, ये पास वाला हाट कहाँ है? अरे मोरून हाट कहना, किसी से भी रास्ते में पूछ लेना कि मोरून हाट कहाँ है, वहाँ तुझे पहुँच जाना है। अब खूब बेचना, मजे करना, और क्या। चलता हूँ भाई, मेरी गिन्नी ने आज रेवड़ियाँ बनाई है, खाने का दिल कर रहा है। जल्दी पहुँचूंगा तो जल्दी खाने को मिलेगा। हाँ भाई, जाओ जाओ। देखो रे फूटी किस्मत, ये साला रेवड़िया खा रहा है और मैं यहाँ रूखा सूखा भी जुटान नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, देखता हूँ, जाता हूँ, जिस बाजार की बात कर रहा था उधर के लिए ही निकलता हूँ। अरे रे रे, कल मुहा, तेरी सब्जियां आज भी नहीं बिकी? हाँ मौसी, सुना है हारून हाट में बहुत दाम में सब्जियां मिलती है। ये हाट किधर है मौसी? अरे रे रे, कल मुहा, अब तो शाम होने को है, उस रास्ते पे मत जा। शाम को नहीं जाते हैं उस रास्ते पे, कल चले जाना। हाँ, यहाँ से सीधे निकलना, आगे किसी से पूछ लेना, आगे ही है कहीं पे, मुझे तो उतना याद नहीं है, पर वही सारा रास्ता है। अच्छा ठीक है मौसी, ठीक ही कह रही हो, जा रहा हूँ वापस घर। अरे रे रे, ये गोभी घुमा कर क्यों ले जा रहा है, मुझे दे दे। लो मौसी, ले लो।
अरे रे, जब तक ये यहाँ है मुफ्त की मुझे सब्जियाँ मिलती रहती हैं, इसे तो मैं हारून हाट कभी नहीं पहुँचने दूंगी। ये मोरून हाट पहुँचकर मुझे कभी फ्री में नहीं देगा सब्जियाँ। बिजली, ओ बिजली। अरे क्या हुआ, आज भी नहीं बिकी ना सब्जियाँ? ये पूरी टोकरी खाली लेकर आ गए हो ना? मुझे पता था तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। अरे बिजली, मैंने सुना है पास में मोरून हाट है, वहाँ पर बहुत दाम में बिकती है सब्जियाँ। कल मैं वहीं जाऊँगा, अब यहाँ के बाजार में नहीं बेचूंगा। चलो अब कल की कल देखी जाएगी। आओ घर में जो खाना वाना बनाया है थोड़ा बहुत खा लो, अब कल देखी जाएगी क्या हो सकता है और क्या नहीं। बूढ़ी अम्मा, तुम्हें पता है मोरून हाट किधर है? अरे मुझे नहीं पता, ये सब्जियां लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरा बेटा बीमार है, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे दे दो ये सब्जियां। अरे अम्मा, ये सब्जियां तो मैं बेचने के लिए ले जा रहा था। कोई बात नहीं है अम्मा, तुम्हारे घर में अगर इतनी दिक्कतें हैं तो तुम ही ले लो। जाता हूँ अम्मा, जल्दी जल्दी घर जाना होगा। मुझे तो अब रोज अपनी पत्नी की बातें सुनने की आदत हो गई है। एक बार और सही। अरे ये क्या, आज तो टोकरी भी गायब हो गई है, सब बेच आए क्या? अरे नहीं बिजली, वो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। वो अम्मा बहुत तकलीफ में थी। अरे दुनिया भर की तकलीफें तुम्हें नजर आती हैं, मेरी कोई तकलीफ नजर नहीं आती है। घर की बात क्यों नहीं समझते कालू, हमें भूखों मरना पड़ सकता है। अरे कल बेच दूंगा। अब बिजली परेशान मत हो, हमारे खेतों में सब्जियां अभी भी है, और अगर कल नहीं बेच पाया तो अगले दिन से कोई और धंधा कर लूंगा। तुम परेशान मत हो बिजली, कुछ नहीं होगा। अरे बेटा। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी तकलीफें दूर नहीं हुई? अरे बेटा, तूने जो सब्जियां दी थी उसको मैंने बेच दिया। बेचकर मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े ले गई थी, रोटी ले गई थी। आज भी अगर तू ये टोकरी दे देगा तो मैं बेचकर दवाइयाँ ले आऊंगी। अरे अम्मा, ये तो तुमने क्या कह दिया। अम्मी, बिजली तो मुझे कच्चा खा जाएगी। कोई बात नहीं है अम्मा, ले लो, अब बिजली के ताने सुन लूंगा, कोई बात नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, कोई बात नहीं। अब ये टोकरी जादुई टोकरी बन गई। अब तुम जितनी मर्जी चाहो उतनी सब्जियाँ बेचो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये जादुई टोकरी हो गई। हाँ, और मोरून हाट यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। तुम्हें हमेशा सब्जियों का दाम बहुत अच्छा मिलेगा। जाओ वहाँ बेचो और खूब पैसे कमाओ।
अरे आज भी भरी टोकरी ले आए, कुछ भी नहीं बचा। तुम तो एकदम बेकार हो, तुमसे कोई काम नहीं होगा। मैंने कितनी बार कहा कोई और काम धंधा पकड़ लो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मेरे सीने में दाल डरते रहते हो, तुम्हें तो और कोई काम नहीं है। अरे बिजली, कभी कभी सामने वाली की बात भी पूरी सुननी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ पहले सुनेगी तब तो। अरे क्या कहोगे, अब क्या कहने को बच गया है। अरे शांति से, ये देखो कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आए हो? चोरी किया क्या तुमने? अरे नहीं नहीं, मैंने चोरी वोरी नहीं किया। अरे चोरी नहीं किया तो कहाँ से आए पैसे? इस टोकरी में सब्जियाँ भरी पड़ी हैं, इतने सारे पैसे तुमने जरूर चोरी किया होगा। अरे नहीं, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया, ये चोरी के पैसे नहीं है। अच्छा, तो फिर ये काहे के पैसे हैं? अरे सुनो, मुझे एक बूढ़ी बाज मिली थी। अच्छा, तो फिर इसकी सब्जियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ, तब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम हो कि लगी पड़ी हो, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। ऐसा नहीं है बिजली, मैंने कोई चोरी शोरी नहीं की है, ये मुझे उसी बूढ़ी अम्मा ने दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए, अब हमें हमेशा अच्छी कमाई मिलेगी। हाँ, और तुम अब परेशान भी मत रहना, तुम्हें हमेशा की तरह अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा, और हमारे घर में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे दुख के दिन अब खत्म हुए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमारे दुख के दिन कभी खत्म होंगे भी कि नहीं होंगे। नहीं नहीं बिजली, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो चुके हैं। अब कालू कौवा मोरून हाट में जाता और अपनी सब्जियों को बेचता। इससे उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा था। धीरे धीरे कालू कौवा अब गरीब कौवा नहीं रह गया था, बल्कि अब वो एक अमीर कौवा बन चुका था।